बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो एसएलओ है, हम एग्जाम्पल्स की मदद से ये साबित करेंगे कि साइंस क्या चीज़ है। ये एक कोलैबोरेटिव फील्ड है। कोलैबोरेशन किसे कहते हैं? लोग मिल के काम करें। कोलैबोरेटिव फील्ड है और ये जो साइंस है, एक दूसरे में मुख्तलिफ सब्जेक्ट घुसे होते हैं। इसको कहते हैं इंटर डिसिप्लिनरी, एक दूसरे में फील्ड का घुसना। और रिसर्चर जो है, जो साइंसदान काम करते हैं, वो इकट्ठा काम करते हैं, एक दूसरे के साथ आइडियाज शेयर करते हैं और एक दूसरे के पे क्रिटिसिज्म भी करते हैं, ऑब्जेक्शन भी करते हैं। ये चीज तुमने ठीक नहीं की, ये चीज ठीक नहीं की। ये सारा कुछ कैसे होता है, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि साइंस कैसे कोलैबोरेटिव फील्ड है और रिसर्चर आपस में, साइंसदान आपस में इकट्ठे कैसे काम करते हैं। ये अकेले एक कमरे में बैठ के ये एक बंदा काम नहीं करता, लोग मिल के काम करते हैं। तो आपसे जब पूछा जाए कि व्हाट इज कोलैबोरेटिव रिसर्च, आज उस चीज पे हम बात करेंगे। आज की पहली स्लाइड पे बात करते हैं कि व्हाट इज कोलैबोरेटिव फील्ड। कोलैबोरेटिव फील्ड का क्या मतलब है? साइंटिफिक डिस्कवरीज जो होती है, साइंसी इजादात जो होती है, जो प्रोग्रेस हो रही है, इन सारी प्रोग्रेस की वजह टीम वर्क होता है, इकट्ठा मिलके काम करना। एक साइंसदान नहीं होता। कोलैबोरेशन में सबसे बड़ी बात टीम वर्क होती है। फिर एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन होती है, एक दूसरे के टांग नहीं खींचनी होती, और एक दूसरे से नॉलेज शेयर करते हैं, छुपाते नहीं हैं। एक साइंसदान कहता है मैं यहां तक चला गया हूं, दूसरा उसी पे आगे बिल्ड करता है, यहां तक पहुंचा देता है, तीसरा यहां तक पहुंचा देता है। इस वजह से ये रिसर्च आगे जा रही होती है। कोई रिसर्च अपने पास छुपा के नहीं रखता कि छुपा के रखनी है, तब ही कोलैबोरेशन होती है। और इन सारी चीजों का क्या होता है? ये कोलैबोरेशन सिर्फ ये नहीं है कि साइंसदानों के दरमियान होती है, एक यूनिवर्सिटी दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ कर रहे होते हैं। जिस तरह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज के साथ कर रही होती है, यूनिवर्सिटीज आपस में कोलैबोरेशन कर रही होती है। लोग फिजिक्स वाले केमिस्ट्री के साथ इकट्ठे लगे होते हैं और इंटरडिसिप्लिनरी होती है, बायो वाले फिजिक्स के साथ इकट्ठे लगे होते हैं, जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री वाले बायो के साथ इकट्ठे लगे होते हैं। ये साइंस की कोलैबोरेशन है। कोलैबोरेशन में क्या मतलब है? दो तीन किस्म की बात हुई। टीम बना के, कोऑपरेशन करके नॉलेज को शेयर करते हैं। कौन? यूनिवर्सिटीज आपस में शेयर कर रही होती है, रिसर्चर आपस में शेयर कर रहे होते हैं। एक डिसिप्लिन के बंदे दूसरे डिसिप्लिन, यानी ए फिजिक्स वाले केमिस्ट्री के साथ शेयर कर रहे होते हैं। ये इंटरडिसिप्लिनरी काम है, कोलैबोरेटिव काम है, जिससे साइंस आगे बढ़ती है। कैसे? कोलैबोरेशन जो है साइंस में, इन्वॉल्वमेंट साइंटिस्ट की होती है, जो क्या करते हैं, काम करते हैं लेकिन इकट्ठा काम करते हैं, अकेले अकेले कमरे में बैठ के नहीं करते। अक्सर एक फील्ड दूसरे फील्ड के साथ, जिस तरह मैंने आपको बताया, फिजिक्स केमिस्ट्री वालों के साथ मिलके एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। मुमालिक एक दूसरे के साथ मिलके काम कर रहे होते हैं। मैं अभी आपको आगे मिसाल दूंगा। इसलिए उनका कॉमन गोल होता है ऑल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। एक बहुत बड़ा मसला होता है। जिस तरह कोविड-19 आया, कोविड-19 आया तो एक मसला था, मुख्तलिफ ममालिक आपस में कोलैबोरेशन शुरू कर ली, मुख्तलिफ साइंसदान आपस में बैठे, मुख्तलिफ सब्जेक्ट के लोग आपस में इकट्ठे बैठे, इस मसले को हल करना है, यह हम सब का मसला है। तो ये कोलैबोरेटिव फील्ड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और एडवांस चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए लोग आपस में कोलैबोरेशन करते हैं। मैं आपको एक मिसाल दूं कि इंटरडिसिप्लिनरी क्या होता है। इस तरह ये आप सामने देख रहे हैं, ये एमआरआई मशीन है, एक्सरे की तरह होती है, लेकिन ये आपके एक एक टुकड़े को देखती है।
इस एमआरआई मशीन में इसको मैग्नेटिक रेजोनेंस इन्वेस्टिगेशन का नाम दिया जाता है। ये किन उसूलों पे बनी हुई है? याद रखें, ये फिजिक्स के उसूलों पे बनी हुई है। फिजिक्स के उसूलों पे बनी हुई है। ये मशीन अंदर क्या चीजें देख रही होती है? मॉलिक्यूल देख रही होती है, और मॉलिक्यूल की स्टडी किस में आती है? केमिस्ट्री में आती है। और ये दोनों चीजें, फिजिक्स और केमिस्ट्री, यानी देखना और मॉलिक्यूलों को देखना, बायोलॉजिस्ट उससे रिजल्ट निकालते हैं कि इंसान की बेहतरी के लिए क्या किया जाए। उसके इन्वेस्टिगेशन देखने के लिए कि इसका ये पुर्जा कैसा होना चाहिए, ये जगह कैसी होनी चाहिए, ये क्या करते हैं? बायोलॉजिस्ट करते हैं। तो ये सारे मिलके, बायोलॉजिस्ट, केमिस्ट, फिजिक्स, ये फिजिसिस्ट, क्या, ये जो मशीन जिन उसूलों पे बनी हुई है, इस मशीन के उसूल फिजिक्स ने डिस्कवर किए हैं। ये फिजिक्स की डिस्कवरी है। इसमें ये मशीन जिन चीजों को देख रहा होता है, मॉलिक्यूलों को, इस बॉडी के मॉलिक्यूलों को देख रहा होता है, वो स्टडी केमिस्ट्री में आ जाती है। इसके इंसान पे जो असरात हैं वो बायोलॉजिस्ट में आ जाता है। तो ये तीनों फील्ड, कंप्लेक्स फील्ड, आपस में मिलके एक कंप्लेक्स मसला के अंदर क्या है, कैसे है, उसको कैसे देखा जाए, ये क्या है? इंटरडिसिप्लिनरी। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो मिलके, ये तीन मुख्तलिफ डिसिप्लिन है, आपस में मिलके एक कंप्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्या है, एक और मसला भी होता है, ग्लोबल एफर्ट्स क्यों हो रही होती है? पांच चीजें इतनी महंगी होती है, कॉस्टली होती है, कि एक मुल्क उसको सपोर्ट ही नहीं कर सकता। एक रिसर्च में इतना पैसा इन्वॉल्व होता है कि कोई एक यूनिवर्सिटी उसको सपोर्ट नहीं करती। उसके लिए क्या करती है? इंटरनेशनल टीमें बन जाती हैं, इंटरनेशनल लेवल पे टीमें बन जाती है कि हम क्या करें। सपोज करें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, आजकल ये गूगल वगैरह जो रास्ते आपको मिल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये रिसर्च, ये सारे सैटेलाइट ऊपर से देख रहे हैं और हमें बता रहे हैं इधर जा, उधर जा, ये कर, वो कर। इन सारों सिस्टम को चलाने वाला क्या है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जो आपके सारे ग्लोब के साइंसदान आपस में मिलके, जिस तरह एक अड्डा होता है और उस अड्डे पे मुख्तलिफ किस्म के बस आते हैं कि नहीं आते, इसी तरह हर मुल्क अपना सैटेलाइट बेचता है अपना काम करने के लिए, और हर बंदा अपनी चीजें बेच रहा है। लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इंटरनेशनली उसको ऑपरेट किया जाता है, जिस तरह इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता है। तो उसके लिए ममालिक आपस में मिलकर काम करते हैं। रिसर्च टीम का लफ्ज का मतलब क्या है? याद रखें कि जब भी आप साइंटिफिक स्टडी करते हैं, कि रिसर्च वर्क जो होता है ये कभी भी अकेले नहीं होता, पूरी टीम होती है ताकि डेटा कलेक्ट करे, और डेटा कलेक्ट करने के बाद उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट की फिर क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं, टुकड़े टुकड़े करते हैं कि इससे क्या मतलब निकालूं, क्या मतलब निकालूं, इस डेटे का क्या मतलब है। और उन रिजल्ट्स को फिर हम क्या करते हैं? पब्लिश करते हैं। ये जो पेपर आपको नजर आ रहा है, ये मेरा पेपर है 2014 में, जब हमने रिसर्च की कि सेंसर्स कैसे काम करेंगे, सेंसर कैसे काम करेंगे। तो यहां तक इस पेपर को पब्लिश करने के लिए सबसे पहले हमने मिल के डेटा कलेक्ट किया, फिर डेटे पे हमने एक्सपेरिमेंट्स किए, फिर डेटे को एनालाइज किया, फिर उससे रिजल्ट निकाला, फिर रिजल्ट निकाल के हम एक जगह पे बेचते हैं जहां से ये पब्लिश होता है। और जहां जिस किताब में पब्लिश होता है उसको कहते हैं जर्नल्स में पब्लिश होता है। जिस तरह आपकी कोर्स की किताब है, इसी तरह किताब होती है, उसमें ये पब्लिश होता है। तो इसको क्या कहते हैं? ये जो रिजल्ट फाइनल पब्लिश होते हैं इसको पेपर कहते हैं, ये पेपर कहलाता है। और जिस चीज में पब्लिश होता है वो जर्नल कहलाता है। लेकिन ये किस प्रोसेस से निकलता है? पूरी टीम इकट्ठी मिलके, देखें आपको मेरा सिर्फ नाम नजर नहीं आ रहा, ये टीम देखे कितनी टीम है, कितनी टीम है, सारी टीम मिलके ये काम करती है। कोई डेटा कलेक्ट करने में एक्सपर्ट होता है, कोई दूसरे काम में, कोई तीसरे काम में। तो इस तरीके से जो है ये काम सारा चल रहा होता है।
अच्छा, एक चीज याद रखें, साइंटिफिक रिसर्च में कोई चीज छुपाता नहीं है, छुपाता नहीं है, खुल के बयान करता है, हर जगह बयान करता है। जहां पे बयान करता है वो बयान करने की जगह को क्या कहते हैं? कॉन्फ्रेंस। कि यहां कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये देखे, ये बंदा सारे साइंसदानों के सामने अपना डेटा बयान कर रहा है कि मैंने इस तरह की डिस्कवरी की, ये हुआ वो हुआ। एक होती है कॉन्फ्रेंस और एक होती है वर्कशॉप। वर्कशॉप ये अभी पिछले दिनों 2-3 तारीख को हम पाकिस्तान में बुरबन में, ये देखे, मैं डेटा प्रेजेंट कर रहा हूं कि क्या इम्तिहानात कैसे होने चाहिए, इस पे ये पूरी प्रेजेंटेशन मैं कर रहा हूं। वर्कशॉप हो रही है। तो साइंसदान चीजें छुपाते नहीं है, लोगों के साथ शेयर करते हैं, शेयर करते हैं, दूसरों को बताते हैं ये मेरा डेटा है, मैंने ये किया है, तुम लोग इसको सोचो क्या है कैसे है। तो याद रखें, साइंटिस्ट कोलैबोरेशन जब करते हैं तो कोलैबोरेशन का मतलब है अपनी सारी चीजें लोगों के सामने खुल के बयान करते हैं। ओपन एक्सचेंज इंफॉर्मेशन होता है। और इससे क्या होता है कि अगर एक काम मैं यहां पे कर रहा हूं, दूसरा किसी और जगह शुरू है, तो उसको पता हो कि ये काम मैं कर रहा हूं, वो आराम से रुक जाए। ये ना हो कि मैं यहां से कर लूं, वो वहां से कर ले, वो वहां से कर ले, तो ये तो एनर्जी जाया हो गई। एनर्जी जाया होने नहीं देते। इसी तरीके से याद रखे, यहां पे बात खत्म नहीं होती कि मैंने जो रिजल्ट लिए हैं वो रिजल्ट बस ठीक है, बस ये मैं पब्लिश कर लूं, इस तरह नहीं होता। जब हमारा पेपर तैयार हो जाता है, रिसर्च तैयार हो जाती है, तो उसकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए, उसके क्वालिटी को चेक करने के लिए कि ये रिसर्च वैलिड है या नहीं, इसके लिए पूरा प्रोसेस है। यहां से साइंसदानों ने रिसर्च कर ली, पूरी टीम ने रिसर्च कर ली, डेटा कलेक्ट कर लिया, पेपर लिख लिया, तो ये पेपर सीधा का सीधा जर्नल पब्लिश नहीं करता। ये पेपर चला जाता है एक टीम के पास, जिसको प्रोसेस को क्या कहते हैं? पीयर रिव्यू। आपके काम को दूसरे साइंसदान पहले पढ़ते हैं कि ये बैकग्राउंड में सब कुछ ठीक है कि नहीं। उस पर क्रिटिसिज्म भी होता है, आपको वापस आ जाता है, आपके इस पेपर में ये चीजें जो आपने की, इसके सबूत दे दो, ये चीज मुझे रिजल्ट गलत लग रहा है। बाकायदा पीयर रिव्यू होती है। पीयर रिव्यू करने के बाद वो पब्लिश होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि साइंस में कोलैबोरेशन होती है। रिसर्च स्टार्ट होने से रिसर्च पब्लिश होने तक जो प्रोसेस है, जरा ब्लैक बोर्ड, जो प्रोसेस है, मैं वो प्रोसेस आपको सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन कर लूं। एक टीम होती है, एक टीम होती है साइंसदानों की, और वो टीम क्या करती है? डेटा कलेक्ट करती है, उसको उस पे एक्सपेरिमेंट करती है, एक्सपेरिमेंट उस पे होता है, उसकी एनालिसिस करती है, तज्जिया करती है, जिस तरह ये एनालिसिस वाले बैठे होते हैं, एनालिसिस होती है। उसके बाद उससे रिजल्ट निकालते हैं और उस रिजल्ट को पेपर के फॉर्म में आगे बेचते हैं, या नेक्स्ट स्टेप पे वो कहां पेश करते हैं? नॉलेज शेयरिंग के लिए। नॉलेज शेयर करनी होती है आपने। नॉलेज शेयरिंग के लिए 2 तरीके होते हैं, बल्कि 3। कॉन्फ्रेंस होती है, वर्कशॉप्स होती हैं, जहां पे हम अपना डेटा लोगों के साथ शेयर करते हैं और उनसे मशवरा मांगते हैं, और तीसरी जो चीज है वो पब्लिश करने के लिए बेचते हैं। ये तीनों चीजें याद रखें, इसकी रिव्यू होती है, रिव्यू। और उस रिव्यू को क्या कहते हैं? पीयर रिव्यू। मींस पीयर का मतलब है, जिस तरह आपका क्लास फेलो आपका पीयर है, तो पीयर रिव्यू का मतलब है दूसरे साइंसदान उसको रिव्यू करते हैं। पावर कॉन्फ्रेंस के लिए कोई टॉक आती है, उसको भी रिव्यू करते हैं। आप वर्कशॉप करते हैं, उसके लिए भी आप एब्स्ट्रैक्ट बेचते हैं, आप एक छोटा सा राइट अप बेचते हैं, मैं ये चीज प्रेजेंट करना चाह रहा हूं। और अगर पब्लिश करना है तो वो जर्नल में जाता है, और जर्नल में जाने के लिए भी पहले ये क्या होता है? पीयर रिव्यू होता है। और वो पीयर रिव्यू वाले आप पे क्रिटिसिज्म भी करते हैं
आपको कहते हैं ये चीज इस तरह, ये चीज इस तरह, ये चीज इस तरह, इसको इस तरह ठीक कर लो। तो ये पूरा प्रोसेस है। जब एक कागज पब्लिश फॉर्मेट में इस तरह निकलता है तो वो वैसे नहीं निकला होता। ये पूरा पेपर है, ये 10 सफ़ों का पेपर है। इस 10 सफ़ों के पेपर पे ये पूरा प्रोसेस हुआ होता है और ये पूरी कोलैबोरेशन से होती है। और इसमें एक फील्ड के लोग नहीं होते। हम पॉलीमिथाइल मिथाइक्राइलेट, ये केमिस्ट्री की चीज है, तो केमिस्ट्री वाले हमारे साथ मिलके काम कर रहे होते हैं। इसको क्या कहते हैं? इंटरडिसिप्लिनरी। तो मैं आपको एक दो मिसालें देना चाह रहा हूं कि इसमें जो टेक्नोलॉजी, हर मशीन हर जगह मौजूद नहीं होती। ये बड़ी बड़ी मशीनें हर यूनिवर्सिटी में हर जगह पे मौजूद नहीं होती। इस वजह से आपको एक यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाके इन मशीनों को आप आपस में कोलैबोरेशन करते हैं। आओ तुम्हारी मशीन मैं इस्तेमाल करूंगा, मेरी मशीन आप इस्तेमाल करेंगे, मेरे पास फलानी मशीन है, तुम्हारे पास फलानी मशीन है, तो आओ कोलैबोरेशन करते हैं, हाथ में लाते हैं कि तुम मेरी मशीन इस्तेमाल करो, मैं तुम्हारी करूंगा। वो मशीनें एक इतनी महंगी होती है, करोड़ों में होती है, कि हर यूनिवर्सिटी, हर बंदा अकेले अकेले मशीनें नहीं खरीद सकता। तो याद रखें कि टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज की भी शेयरिंग होती है कोलैबोरेशन में। अब मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं कि इंटरडिसिप्लिनरी में एक नाम आता है, एक सब्जेक्ट बनता है जिसको कहते हैं लोग फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, आप के टीचर में से कुछ ने फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ी होगी। फिजिकल केमिस्ट्री किस चीज की स्टडी करता है? फिजिकल केमिस्ट्री कंबाइंस प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के उसूलों को मिलाता है और नॉन लिविंग थिंग के अंदर मॉलिक्यूलों की स्टडी करता है। नॉन लिविंग थिंग, जब नॉन लिविंग थिंग में स्टडी करता है मॉलिक्यूलों की, इस्तेमाल क्या करता है? प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के उसूल इस्तेमाल करके। तो इससे जो चीज बनती है वो क्या कहलाती है? फिजिकल केमिस्ट्री कहलाती है। किस तरह देखें, पानी का उबलना, शीशे का टूटना, ये शीशा टूट जाएगा, ये नहीं टूटेगा। अंदर तो केमिस्ट्री है, लेकिन ये जो टूटने का अमल है, सख्त करने का अमल है, इसमें फिजिक्स के उसूल इस्तेमाल होते हैं। मुख्तलिफ मशीनें फिजिक्स के उसूल पे बनी होती है। इसी तरीके से बायोकेमिस्ट्री होती है। बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री क्या है? ये वो ब्रांच है जिसमें आप क्या करते हैं? एक्सप्लोर द केमिकल प्रोसेस एंड सब्सटेंसेस दैट अकर विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जिस तरह ये चावल की फसल है, इसमें आप यूरिया डालते हैं, तो यूरिया जो है इनको कैसे असरअंदाज करता है? इसकी ग्रोथ को। ग्रोथ तो बायोलॉजी है, लेकिन अंदर जो असरअंदाज करता है वो नाइट्रोजन और दूसरी चीजें, वो केमिस्ट्री की स्टडी होती है कि इस पौधे में इसके पत्ते इस तरह कर रहे हैं, इसकी जड़ें इस तरह कर रही हैं, इसका ये इस तरह कर रहा है। ये क्या बन जाती है? बायोकेमिस्ट्री। इसी तरीके से बायोकेमिस्ट्री में एंजाइम्स वगैरह भी स्टडी होते हैं। बायोफिजिक्स भी होती है कि जितनी आपकी मेडिकल फिजिक्स है, जिस तरह सपोज आप किसी के दिल के अंदर ये जो बीपी वगैरह नोट करते हो, ये बीपी अपैरेटस किस उसूल पे बना है? ये फिजिक्स के उसूल पे बना है। मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। बीपी अपैरेटस, ब्लड प्रेशर का जो अपैरेटस है, वो बना है फिजिक्स के उसूल पे। और काम किसके लिए कर रहा है? बायोलॉजी के लिए। लिविंग थिंग को, उसको, उसकी सेहत के लिए काम हो रहा है। इसी तरीके से आप सेल की स्टडी करते हैं। सेल के लिए जो वो मशीन इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं, वो मैं आपको 10वीं में पढ़ाऊंगा कि कैसे माइक्रोस्कोप फिजिक्स में कैसे काम करता है। लेकिन उससे देख आप क्या रहे होते हैं? सेल देख रहे होते हैं। और सेल क्या है? वो बायोलॉजी का फंक्शन है। इसी तरीके से आप मॉलिक्यूल देख रहे होते हैं। आप लोग डीएनए अभी नहीं समझते। डीएनए को फिजिक्स के मशीनों की मदद से ही देखा जा सकता है कि ये कौन सा डीएनए है, कैसे नहीं है। तो बायोफिजिक्स में क्या है कि फिजिक्स के उसूल इस्तेमाल करते हुए जब आप लिविंग थिंग्स को एक्सप्लोर करते हैं, लिविंग थिंग के अंदर देखते हैं या लिविंग थिंग का ख्याल रखते हैं, तो ये क्या बन जाता है? दैट इज कॉल्ड बायोफिजिक्स।
इस तरह मुख्तलिफ फील्ड एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। लेकिन ये सब कुछ जो हो रहा होता है, इसकी अहमियत क्या है? इसकी अहमियत ये है कि मुश्किल से मुश्किल मसला जिसको मुख्तलिफ किस्म की, डाइवर्स मीन्स मुख्तलिफ किस्म की एक्सपर्टी चाहिए होती है, ये कब हो सकता है? जब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाले, कंप्यूटर वाले इकट्ठे बैठेंगे तो होगा ना ये काम। ये काम तो तब हो सकता है। इसी तरह आप किसी भी मसले को हल करने के लिए, नई चीज ईजाद के लिए कोलैबोरेशन करेंगे, अकेलेपन में नहीं हो सकता। और कोलैबोरेशन से क्या हो जाता है? आपकी रिसर्च की स्पीड बढ़ जाती है। जो काम आप अकेले सालों में करेंगे, टीम होगी, मुख्तलिफ किस्म के एक्सपर्ट्स होंगे, वो आप बहुत जल्दी कर जाएंगे। मेरे ख्याल में हमारा टाइम भी हो गया होगा। इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च जो है, जिस तरह मैंने कहा, आप मुख्तलिफ किस्म के सब्जेक्ट को, फील्ड्स को इन्वॉल्व करते हैं, तो उससे आप सपोज करिए जो मैंने केस बताया है, यहाँ से धुआं निकल रहा है, धुआं ये कर रहा है, ये बारिश हो रही है और बारिश से यहाँ बायोलॉजिकल चीजें इफेक्ट हो रही है। अब अगर ये तीनों केमिस्ट, फिजिसिस्ट और बायोलॉजिस्ट और अर्थ साइंसेज वाले इकट्ठे बैठेंगे, तो इस मसले की अंडरस्टैंडिंग उनको बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी कि ये जो एसिड रेन होती है, इसको रोकने के लिए इस चिमनी में हम फिल्टर लगा लें ताकि इस चिमनी से ये गैसेस बाहर जाए ही ना। क्योंकि मसला हल करना है तो फिल्टर एक्सपर्टी किसकी है? फिल्टर डिफ्यूजन का काम केमिस्ट्री और फिजिक्स वाले इकट्ठे मिलके ये इस डिफ्यूजन को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि फिल्टर को कैसे बनाना है। आजकल आपको पता है लाहौर में बहुत ज़्यादा स्मोग है, तो लोग मुख्तलिफ किस्म की मशीनें इस्तेमाल कर रहे हैं हवा को प्योरीफाई करने के लिए। मैंने अलहदा तरीका अपनाया हुआ है। मैंने वही रूम कूलर के ऊपर कपड़ा चढ़ाया हुआ है, मलमल का गीला कपड़ा। आपको पता है ना कि गीला बारिश हो जाए तो फोग कम हो जाती है, स्मोक कम हो जाती है। बारिश से स्मोक कम हो जाती है, तो जब पानी में से हवा गुजरेगी तो उसमें से स्मोक बैठ जाएगा। मुझे पता है कि ये कैसे होता है, और ये कमाल किसका है? मेरे फिजिक्स के बैकग्राउंड का है। तो आप लोग इस तरीके से याद रखें कि कोलैबोरेशन में जो नॉलेज शेयरिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एक चीज की, आपको बिल्कुल ठीक लग रही होगी, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स होंगे। क्या क्या साइड इफेक्ट हैं, दूसरा वाला बंदा उसको जानता है। तो किसी भी पेपर को डायरेक्टली आप पब्लिश नहीं कर सकते, उसको एक प्रोसेस से, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, वर्कशॉप से गुजारते हैं, और फिर उसकी पीयर रिव्यू होती है, और पीयर रिव्यू के बाद ही एक ऑथेंटिक चीज वापस आती है। आप लोग जब तक एक चीज की पीयर रिव्यू ना हो, पीयर रिव्यू मींस आपकी तरह दूसरे साइंसदान इसको सर्टिफाई ना कर ले कि जी ये चीज ठीक है, हमने देख ली, इसको कहते हैं पीयर रिव्यू। जब तक पीयर रिव्यू ना हो, कोई भी पेपर पब्लिश नहीं होता। ये तरीकेकार है साइंस का, कोलैबोरेशन का, नॉलेज शेयरिंग का, क्रिटिसिज्म का। हर बंदे को इस तरह इख्तियार हासिल होता है। किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो करें। आपके ग्रुप में मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक इसका शेयर किया हुआ है, इसका जो है स्किल शीट मैंने शेयर की हुई है। टीचर्स, आप बच्चों के साथ उसको इमीडिएटली शेयर करें ताकि बच्चे उसको कर सकें। अगर मुझसे कोई क्वेश्चन है इस पे तो मुझसे करें, वरना टीचर अपने उसको करें। अल सईद का माइक ऑन करें। ऑन है माइक, आप माइक अनम्यूट करें। ठीक, एक सवाल था, इस चैप्टर के मुतालिक नहीं है लेकिन मेरे जहन में था सर, ये है कि सन, स्पेस में सन लाइट का सबसे बड़ा सोर्स है। क्या? दोबारा कहें जरा, आराम से, जरा नजदीक आ जाएं, आवाज आपकी बहुत गूंज रही है, मुझे समझ नहीं आ रही। सर, वैज्ञानिक स्पेस में सन जो है लाइट और एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है। हाँ बिल्कुल। और लाइट को कोई भी ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती, तो स्पेस में अंधेरा क्यों है? सन लाइट और एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है। आगे मुझे समझ नहीं है, आगे क्या कह रहे हो?
आगे सर मैं ये कह रहा हूँ कि उसे कोई भी ट्रैवल करने के लिए वीडियो की जरूरत नहीं है, तो फिर स्पेस में अंधेरा क्यों है? अंधेरा क्यों है? अंधेरा क्यों है? कहाँ पे? स्पेस 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 में में अंधेरा क्यों है? वेरी गुड पॉइंट। स्पेस में अंधेरा क्यों है? ठीक है, याद रखें कि ये जो आपको आपको चीज नजर आती है, ये देखें, ये काली चीज नजर सही नहीं आती, ये काली चीज है। और वाइट चीज नजर आती है, क्यों? वाइट से लाइट वापस आपकी आंखों में जाती है। जब तक आपकी आंखों को लाइट नहीं मिलती वो चीज आपको नजर नहीं आती। जब ये स्पेस है, ये सारा स्पेस है, इसमें कोई पार्टिकल नहीं है, लाइट ऊपर से आ रही है, आप यहां खड़े हैं तो सूरज किससे, तो जो लाइट आएगी आपकी आंखों में आएगी, लेकिन यहां से तो किसी चीज ने वापस नहीं आना, क्योंकि यहां पार्टिकल्स तो है नहीं जिसके साथ लाइट को लाइट करे और आपकी आंखों को आ जाए। इस वजह से स्पेस क्या नजर आता है? काला नजर आता है। अगर आप यहां खड़े हैं और सूरज की लाइट यूं जा रही है तो वापस आपकी आंखों में तो कुछ नहीं आ रहा, इस वजह से स्पेस काली नजर आती है। और जब आप जमीन को देखते हैं, नीचे यहां जमीन है, तो जमीन पे ये लाइट लगती है तो वापस आपके आंखों में चली जाती है, इस वजह से जमीन आपको नजर आता है। इसी तरह चांद, चांद पे सूरज की लाइट पड़ती है तो आपके आंखों में वापस आता है, इस वजह से चांद नजर आते हैं। तो आपकी आंखों में जब तक ना जाए तो वो चीज नजर नहीं आती, और स्पेस में कोई चीज होती नहीं है जहां से वापस आ जाए। ये एसएमएस ने हाथ उठाया हुआ है जी। जी बेटा, वालेकुम सलाम। समझ नहीं आई। किस चीज की बायोकेमिस्ट्री आवाज आपकी समझ नहीं आती? बायोकेमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री की समझ नहीं आई। बायोकेमिस्ट्री की समझ नहीं आई। देखिए, मैंने कहा बायोकेमिस्ट्री में क्या है। जब आप बात कर रहे हैं कि ये फसल बढ़ रही है, फसल को कौन सा यूरिया दूं, कौन सा यूरिया दूं तो वो फसल अच्छी बढ़ती है, तो ये किस बुनियाद पे आप कहते हैं? क्योंकि इस फसल को या नाइट्रोजन चाहिए होता है या कोई और चीज चाहिए होती है, और वो किस यूरिया में होता है उसको आपको देना पड़ता है, तब ये फसल अच्छी बढ़ती है। ये फसल का बढ़ना क्या है आपको पता है? प्लांट्स जो हैं वो किस में आते हैं? प्लांट्स बायोलॉजी में आते हैं, लिविंग थिंग है, प्लांट्स लिविंग थिंग है, और प्लांट्स का बढ़ना ये बायोलॉजी है। लेकिन बढ़ने के लिए उसको कौन सी गैस की जरूरत है, कौन से मटेरियल की जरूरत है, वो केमिस्ट्री है। तो आप जब ये मुख्तलिफ किस्म के यूरिया वगैरह पढ़ते हैं तो ये यूरिया वगैरह कैसे फसल को अफेक्ट करती है, ये बायोकेमिस्ट्री है, ये बायोकेमिस्ट्री। जी, एनी अदर क्वेश्चन? शाबाश। शबाना, माइक अनम्यूट करें और कैमरा भी ऑन किया करें। शबाना, टेक्स्ट कर लो, तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आती, प्लीज। नहीं, आपने उसको नहीं करना, उर्दू अपनी। अच्छा, आपने बताया है, ग्रुप में बताया है, नहीं फिर इस क्लास को खाली छोड़ें, डिस्टर्ब ना करें, अपनी क्लास अपने टाइम पर। हमारी उर्दू की टीचर का आज कोई मसला बना हुआ है तो उर्दू की क्लास अभी इस वक्त नहीं होगी, बाकी अपने क्लासें अपने टाइम पे होंगी, ठीक है जी। आप लोग क्वेश्चन करें, मेरे साथ डिस्कशन करें, टीचर जाना चाहे तो जाए, मैं आपके साथ डिस्कशन करने के लिए तैयार हूं। शाबाश। हाँ बेटा, जी बेटा, कोई क्वेश्चन जरा वो निकाले, मैं इनसे सवाल पूछता हूँ, एमसीक्यूज निकालें। आप लोगों ने एक एक ने जवाब देना है जी। रेनेसेंस स्कूल जी, क्वेश्चन करें बेटा। जी, क्वेश्चन। सर, जो आपने हमें इंफॉर्मेशन दिया वो स्किल बेस है? कौन सी वाली? सर रिसर्च से लेके पब्लिश तक। दोबारा कहें।
सर रिसर्च से लेकर पब्लिश तक आपने हमें जो भी इंफॉर्मेशन दी वो स्किल बेस है। ये एक स्किल है, साइंस का रिसर्च एक स्किल है। और आप लोगों को मैंने अभी थ्योरी पढ़ाई, लेकिन जब आप करेंगे तो ये आप स्किलफुल हो जाएंगे, आपकी स्किल डेवलप होगी कि इसको कैसे करना है। ठीक है, ओके थैंक यू सर। ओके। सवाल शाबाश, आप लोगों ने मुझे जवाब देना है। सर बायोफिजिक्स एक बार दोबारा रिपीट कर दें। बायोफिजिक्स, मैंने आपको बताया कि बायोफिजिक्स क्या चीज है। जब आप फसल को यूरिया देते हैं तो फसल अच्छी हो जाती है। क्यों अच्छी हो जाती है? किसने कहा कि अच्छी हो जाती है? वो अच्छी इस वजह से हो जाती है कि उसमें जो यूरिया में एक स्पेशल चीज होती है। बाज पौधों को नाइट्रोजन चाहिए होती है, बाज को कोई और एलिमेंट चाहिए होता है, और वो उस यूरिया में होता है, और उसकी वजह से फसल अच्छी हो जाती है। तो ये सारा कुछ जब आप स्टडी करते हैं तो इसमें गैसेस भी आ गई, फसल भी आ गई। फसल क्या है? फसल आपकी बायोलॉजी है। फसल एक लाइव चीज है, वो बायोलॉजी है। और नीचे से जो आपने केमिकल चीजें दी वो केमिस्ट्री है। अल सईद शाबाश, अल सईद स्कूल। हाँ क्या? एमसीक्यूज का आंसर दे दे। हाँ, आप लोगों ने एमसीक्यूज का आंसर अभी मुझे देना है, शाबाश। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब व्हाई साइंस इज कंसीडर अ कोलैबोरेटिव फील्ड। इन स्टेटमेंट्स को देखें, कौन सी स्टेटमेंट ये साबित करती है कि साइंस इज कोलैबोरेटिव फील्ड? साइंटिस्ट वर्क इंडिविजुअली विदाउट शेयरिंग देयर फाइंडिंग्स। क्या ये ठीक है? साइंस रिलाइज ऑन टीम वर्क, नॉलेज शेयरिंग एंड डाइवर्स एक्सपर्टीज। ये ठीक है कि नहीं? यस सर। ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे देखें। अपने माइक बंद कर लिया करें, फिर माइक बंद कर लिया करें। एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन इन साइंस इज, जरा देखें, इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन इन साइंस। अ बायोलॉजिस्ट वर्किंग अलोन ऑन अ स्टडी। क्या ये करेक्ट है? अगर करेक्ट है तो उंगली उठाएं। क्या ये करेक्ट है? जी जी बताएं। लिटिल स्कॉलर, क्या ये करेक्ट है? लिटिल स्टार बताएं, ये करेक्ट है कि नहीं? बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन है। ए केमिस्ट एंड फिजिसिस्ट कोलैबोरेटिंग टू डेवलप अ न्यू एनर्जी सोर्स। ग्रेट। अगला देखें, नीचे नहीं जा सकता। अच्छा, कहां से पेन? ऊपर से। अच्छा, नेक्स्ट देखें। द डेवलपमेंट ऑफ COVID-19 वैक्सीन involve COVID-19 involved of the following aspect of science of collaboration। हाँ, शाबाश, कौन आंसर बताएगा? साइंटिस्ट। हाँ, ए करेक्ट आंसर है। गुड, ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, नीचे देखें। Why is peer review an important part of science collaboration? शाबाश। हाँ, एलाइड स्कूल बता दे, बाकी ना बताएं। एलाइड अपना माइक ऑन करें। इट अलाउ साइंटिस्ट टू कीप देयर रिसर्च प्राइवेट, ये किसी को ना दिखाएं। इट हेल्प्स validate and improve the accuracy of research finding. It stops scientists from sharing their work with others. It prevent interdisciplinary research। कौन सा करेक्ट आंसर है? नीचे हाँ, बी ऑप्शन। यस, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे देखे।
In interdisciplinary research project, which of the following is likely to occur? क्या चीज हो सकती है? शाबाश, कौन बताएगा जल्दी से? JSMS स्कूल, माइक अनम्यूट करो। हाँ, A option. A, researchers from different fields contribute their expertise to solve complex problem. Yes, A is the correct answer. तो आप लोग बड़े आराम से अभी ये जितने भी MCQs हैं, ये जितने भी MCQs हैं, आप बड़े आराम से कर सकते हैं। Which example best illustrate collaboration in science? Researcher in a single field working separately, scientists from multiple fields sharing finding on climate. ये climate पे sharing हो रही है। A biologist and a chemist avoiding discussion about their research. A physicist conducting experiment. कौन सा correct होगा? शाबाश सर जी, B वाला बी वाला करेक्ट आंसर है। यस, बी वाला करेक्ट आंसर। आगे देखें, व्हाट इज द रोल ऑफ नॉलेज शेयरिंग इन साइंटिफिक कोलैबोरेशन? क्या रोल होता है साइंटिफिक कोलैबोरेशन का? टू अलाउ साइंटिस्ट टू क्रिटिक एंड इम्प्रूव ईच अदर्स वर्क, टू प्रिवेंट अदर रिसर्चर। हाँ, पहला वाला ही करेक्ट है। यस, ए ही करेक्ट है। तो आप लोगों को बड़े आराम से अभी ये सारा कुछ समझ आती है। आप लोगों के उसमें क्वेश्चन बैंक में नीचे जो वीडियो होती है, वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये पड़ा होता है। लेक्चर सुन के इसको देखें, और एक और चीज स्किल शीट को देखें। स्किल शीट आपके सामने खोल रहा हूं। स्किल शीट में क्या है जरा देखें। बड़ा कर देखें, सबसे पहले ये SLO है कि हम क्या अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। टू अंडरस्टैंड व्हाई साइंस इज ए कोलैबोरेटिव फील्ड। ये पूरे नोट्स आपको एक एक लफ्ज के नोट्स मिल रहे हैं। पहले देखो की कॉन्सेप्ट क्या है। साइंस एज ए कोलैबोरेटिव फील्ड का क्या मतलब है? साइंस रिलाइज ऑन टीम वर्क एंड शेयर नॉलेज टू एडवांस। ये कोलैबोरेशन की डिफिनीशन है। व्हाट इज कोलैबोरेशन? कोलैबोरेशन इज अ टीम वर्क एंड शेयर नॉलेज टू एडवांस द साइंटिफिक डिस्कवरी। ये उसकी डिफिनीशन है। क्यों? टू एडवांस अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। देखिए, नेक्स्ट देखें। अच्छा, साइंटिफिक वर्क, scientists work in a team across different field interdisciplinary to bring in diverse expertise। ये पूरे नोट्स हैं आपके स्किल में, पूरे नोट्स है। स्किल का मतलब है जैसे पहले उंगली पकड़ाते हैं बच्चे को, जब आप लोग कदम चलाना सिखाते हैं, कैसे चलोगे, कैसे फिरोगे अपने छोटे भाई को, बहन को, तो पहले दोनों उंगलियां पकड़ाते हो, दोनों उंगलियों से चलाते हो, फिर एक उंगली हटाते हो, एक उंगली से चलाते हो, फिर दूसरी उंगली भी हटा देते हो और इसे कहता हो आजा आजा आजा। ये देखिए, ये पहले आपको एक एक लफ्ज बता रहा है स्किल में। आगे अभी आपसे पूछेगा, भी ये सारा कुछ क्रिटिक, पीयर रिव्यू समझाने के लिए अब आपसे सवाल पूछ रहा है। शाबाश, अब जवाब दें। इधर एक टर्म दिया हुआ है, इधर उसकी डिस्क्रिप्शन है। कोलैबोरेशन, इंटरडिसिप्लिनरी, नॉलेज शेयरिंग, पीयर रिव्यू। इनकी डिफिनीशन कौन कौन से, कौन बताएगा? कोलैबोरेशन किसके साथ मैच करता है? इस पहले वाले से, कि दूसरे वाले से, कि तीसरे वाले से, कि चौथे वाले से? शाबाश, हाँ बता दें। शाबाश। अलायन स्कूल किधर है? हाँ शाबाश, अलायन स्कूल, शाबाश। बताएं इसमें से कौन सा कोलैबोरेशन? ऑप्शन बी। नहीं, ए किसके साथ मैच कर रहा है? 1 के साथ, के 2 के साथ, के 3 के साथ, के 4 के साथ? 2 के साथ। 2 के साथ, वेरी गुड। और इंटरडिसिप्लिनरी वो किसके साथ मैच होता है?
किसके साथ मैच करता है? इंटरडिसिप्लिनरी। शाबाश, पाकिस्तान कैम्ब्रिज स्कूल, बताएं। पाकिस्तान कैम्ब्रिज स्कूल, अनम्यूट करें और आंसर बताएं। शाबाश। इंटरडिसिप्लिनरी किसके साथ मैच करता है? हाँ, शाबाश। उस्मान आइडियल किसके साथ मैच करता है? इंटरडिसिप्लिनरी। 1 के साथ, के 2 के साथ, के 3 के साथ, के 4 के साथ। शाबाश। पाकिस्तान कैम्ब्रिज से माइक ऑन नहीं हो रहा। शाबाश। किंगवे आप बता दें। किंगवे, उस्मान आइडियल बताएं जी, इंटरडिसिप्लिनरी किसके साथ मैच हो रहा है? 4 के साथ। 4 के साथ, वेरी गुड। नॉलेज शेयरिंग किसके साथ में मैच हो रहा है? वो भी आप बताएं। उस्मान आइडियल, नॉलेज शेयरिंग। और पीयर रिव्यू किसके साथ शेयर हो रहा है? पीयर रिव्यू, अल सईद, अल सईद। फर्स्ट के साथ। हाँ, पीयर रिव्यू किसके साथ? फर्स्ट के साथ। एग्जैक्टली 1 के साथ। तो बस यही टोटल चीज थी। ये नीचे आंसर भी दिए हुए हैं, लेकिन आप लोग पहले करें। अब इसको ट्रू फॉल्स में आप लोगों ने जवाब देने हैं। आप लोग आराम आराम से इसको करते जाएं। इसके साथ आंसर है, पहले आंसर अपने से छुपाएं और देखें, आपको पूरी तरह स्किल हो जाएगी कि कैसे करना है, इन सारी चीजों को कैसे करना है। ये पूरे आपके लिए नोट्स हैं। और आखिर में एक्सप्लेन 1 एग्जाम्पल फ्रॉम रियल लाइफ वेयर यू थिंक साइंटिस्ट फ्रॉम डिफरेंट फील्ड वर्क टुगेदर, हाउ डज दिस कोलैबोरेशन हेल्प। इस पे खुद लिखें, फिर खुद लिखें, रिसर्च करें। ये आपके थिंक एंड राइट के लिए सवाल है कि पहले ऊपर से समझ लें और फिर रियल लाइफ में आप बताएं कि कहां पे ऐसे हो रहा है जिसमें मुख्तलिफ डिसिप्लिन के लोग आपस में मिलकर काम कर रहे हैं और उससे फायदा हो रहा है। नीचे हमने एक जवाब दिया है, लेकिन आपने मुख्तलिफ देने। ये आपके सेल्फ असेसमेंट के सवाल हैं। आप अपने आप को चेक करें कि इस सब कुछ को करने के बाद आया आप इस काबिल हैं कि आप आई अंडरस्टैंड व्हाई साइंस इज कोलैबोरेटिव एंड इन्वॉल्व मल्टीपल रिसर्चर। क्या मुझे पता चल गया? क्या मैं जानता हूं कि साइंस क्यों कोलैबोरेटिव है और मल्टीपल रिसर्चर क्यों इन्वॉल्व है? आई कैन एक्सप्लेन इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च विद एग्जाम्पल। इंटरडिसिप्लिनरी फिजिकल केमिस्ट्री को मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं किसी मिसाल के थ्रू, जिस तरह मैंने मिसाल के थ्रू एक्सप्लेन किया। आई अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज शेयरिंग इन साइंस, के नॉलेज शेयरिंग की क्या अहमियत है। क्या अहमियत है नॉलेज शेयरिंग की? एमन शहजादी, क्या नॉलेज शेयरिंग की इंपॉर्टेंस है? नीचे अनम्यूट करें शहजादी। शाबाश। कौन बताएगा? कौन बताएगा कि I understand the importance of knowledge sharing in science. I know why peer review and critique. इस पे अपने खुद जवाबात लिखे। ये वो शॉर्ट क्वेश्चन है जो इम्तिहान में आएंगे। अगर आपको आते हैं तो आपका काम हो गया। MCQs भी आपको आ गए, शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब भी आप लिख सकें तो आपने काम कर लिया। ये देखें, ये सारा सेल्फ असेसमेंट के बाद आप इस काबिल हो गए हैं कि आप ये सब कुछ कर सकते हैं। ये बेटा अपने मोबाइल पे, लैपटॉप पे इन सवालों को हल करें और अपने पास इसके नोट्स बनाएं साइड पे, अपने कंप्यूटर में ही नोट्स बनाएं कि इसकी मैंने ये सोल्यूशन की, इसकी मैंने ये किया। कॉपी पे बना लें, अगर आपको कॉपी अच्छी लगती है तो कॉपी पे कर लें। जी, किसी का कोई क्वेश्चन? जी बेटा, शाबाश। कोई भी क्वेश्चन? आवाज क्लियर आ रही है? रेनेसेंस स्कूल, आवाज आ रही है? थम्स अप। आवाज आ रही है? जी, ओके। कोई भी क्वेश्चन बेटा? आपको पता होना चाहिए इन सारों पे सैटरडे को आपका टेस्ट है। सैटरडे को टेस्ट भी है, उसकी तैयारी भी करें। हाँ, पाकिस्तान कैम्ब्रिज स्कूल में टीचर है कि चली गई है? माइक अनम्यूट कर लें। जी सर हैं।
टीचर फिजिक्स की टीचर है या किसी और सब्जेक्ट की? जी टीचर जरा सामने आ जाए। हाँ जी सर। आप फिजिक्स के टीचर है ना? जी सर। गुड। कहाँ कहीं आपको मसला हो रहा है तो प्लीज फिजिक्स के लेक्चर में? लेक्चर में या बच्चों को कम्युनिकेट करने में या डेटा शेयर करने में या इसके साथ जो हम एमसीक्यूज दे रहे हैं उनमें कोई इशू हो रहा है, स्किल शीट में कोई इशू हो रहा है, कोई ऐसा इशू? नहीं सर, अभी तक तो कोई मसला नहीं आ रहा। आपका नाम? अहमद यूनस। अहमद यूनस। अहमद बताया करें, क्योंकि यही चीज़ अभी आगे, अभी तो सिर्फ हिस्ट्री डिस्कस हो रही है, आगे डिटेल से इंशाल्लाह इन चीज़ों को हम करेंगे। कामरान पब्लिक स्कूल कुछ कहना चाह रहा है। जी कामरान, कामरान पब्लिक स्कूल। जी बेटा बोले। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर सैटरडे हमारा टेस्ट का स्केड्यूल क्या होगा? वो आपका स्कूल अपना बनाएगा, स्कूल बनाएगा। हम देखते हैं, आपके प्रिंसिपल साहिबान से मशवरा करते हैं कि आया हम शेड्यूल बना के दे या स्कूल अपना बना दें। जी थैंक यू सर। अल सईद एजुकेशन सिस्टम। जी अल सईद क्वेश्चन करना चाह रहा है। हाँ गर्ल्स, हाँ आपने हाथ उठाया हुआ है। जब आपकी बात खत्म हो जाए तो हैंड रेस को खत्म कर लिया करो ताकि हमें पता हो। हाँ जी हमारा सैटरडे का टेस्ट हो गया है। नहीं आ, बेटा सिकंदर भाई से कहो कि आपका माइक सिस्टम ठीक कर ले, मुझे कोई समझ नहीं आ रही कि आप क्या कह रहे हैं। एलाइट स्कूल रहीम यार खान, हाँ एलाइट, माइक अनम्यूट करें, क्वेश्चन करें। जी एलाइट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा। सर सैटरडे को ऑफ है। नहीं ऑफ है, लेकिन टेस्ट का तो ऑफ नहीं है ना। टेस्ट तो आप लोग घर से करें ना। देखिए हम तो आप लोगों को ट्रेन करना चाहते हैं, हम आप लोगों से रट्टा नहीं लगवाना चाहते। आपका स्कूल उसके लिए अरेंजमेंट करे, आपको वो टेस्ट भेज दे। सर आपका आप बहुत ब्लर आ रहे हैं। मैं ब्लर आ रहा हूं? अभी ठीक है? सर पिक्चर ब्लर है। अभी ठीक है? नो। अच्छा खैर है, मेरी तस्वीर छोड़े, आपको मैं बताता हूँ। बेटा मैं स्कूल वालों से कहूँगा अगर सैटरडे छुट्टी भी है तो भी हम क्या करेंगे, हमारा टेस्ट आपको शेयर कर लें ताकि आप उस टेस्ट को करके टीचर को सबमिट कर लें। और एक दूसरे से नकल करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम सीखना चाहते हैं, हम कौन सा ऐसे करना चाहते हैं। हर बच्चे को चाहिए कि खुद प्रैक्टिस करें, खुद अपने 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 इल्म का खुद ख्याल रखें। अगर आप किसी और से कर लेंगे तो आपको तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हाँ फरहान स्कूल, फरहान स्कूल। जी फरहान स्कूल अनम्यूट करें। सर जी वालेकुम सलाम। मैंने एक्चुअली पूछना था कि बायो के साथ कंप्यूटर की क्लासेस नहीं हो रही है तो वो बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं कि उसके लिए हम मुख्तलिफ टेस्ट कर रहे हैं। अच्छा टीचर अभी तक हमें उस लेवल का, हमारा टीचर जो है कंप्यूटर वाला कहीं जा चुका है और कंप्यूटर का अच्छा टीचर ढूंढना इशू हुआ है। मैंने मुख्तलिफ लोगों को प्रोसेस किया हुआ है। जैसे ही कंप्यूटर का टीचर आएगा तो हम, कंप्यूटर इतना लेंथी सब्जेक्ट नहीं है। कंप्यूटर जो है आप लोगों को चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर करवाना पड़ता है, वो यहाँ से उस तरीके से हो भी नहीं सकता, उसमें सिमुलेशन उस तरीके से हो भी नहीं सकती। लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं कि कोई अच्छा हमें टीचर ऐसा मिले जो इन चीज़ों को हमारी तरीके से चला सके। तो उस पर मैम इंशाल्लाह काम कर रहे हैं। अल सईद वाले मेरे ख्याल में कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं। भाई बच्ची कड़ी है। जी अल सईद। जी बेटा। वो हम पूछते हैं, आवाज आ रही है ना? हाँ बोलें बोलें बेटा। सर वो हमारा सैटरडे को टेस्ट होगा, जी वो एमसीक्यूज की फॉर्म में आएगा या शॉर्ट और लॉन्ग भी होंगे? शार्ट भी होंगे, हो सकता है एक लॉन्ग भी हो। आप लोगों की हमने सारे स्किल डेवलप करने हैं, सिर्फ एमसीक्यू के स्किल नहीं डेवलप करने, ताकि आप क्वेश्चन, छोटे छोटे रीजनिंग वाले क्वेश्चन, ये जो अभी मैंने दिए थे तो यही तो है। इसी तरह का सवाल आएगा, इस तरह का भी आ सकता है। ये जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि टर्म डिफाइन हो रहे, इस तरह का भी सवाल आ सकता है। ये देखें कि
ये सिनारियो वो करो, स्टडी करो, और इस तरह का सवाल भी आ सकता है जिस तरह ये देखें, एक्सप्लेन वन एग्जाम्पल फ्रॉम रियल लाइफ वेयर यू थिंक साइंटिस्ट फ्रॉम डिफरेंट फील्ड वर्क टुगेदर, हाउ डज दिस कोलैबोरेशन हेल्प। तो आपसे इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे जो आपको आपकी टेस्टिंग हो जाए कि आप हमें फॉलो कर रहे हैं या नहीं। और हर बंदा अपना जवाब खुद लिखे। बेटा दूसरे से लिखने का कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। आप डेवलप नहीं हुए, आपने डेवलप होना है, आपने इंशाल्लाह बहुत आगे जाना है। ठीक है, ओके। हाँ बेटा, कोई और क्वेश्चन, कोई भी और क्वेश्चन? अब थोड़ी देर में, हाँ अभी आप लोग आपके हाँ रेनेसेंस स्कूल कुछ कहना चाह रहा है, और आप टीचर से रिक्वेस्ट है कि ये जो मेरे एक्सरसाइजेज है, स्किल शीट है, ये ज़रा करवा दें। टीचर बच्चों के साथ ज़रा डिस्कस कर लें। बच्चे प्लीज़ कोऑपरेट। ये मैं अभी अल सईद स्कूल को देख रहा था, अल सईद स्कूल में बच्चे थोड़े से वो नाटी बन रहे। बेटा ये ज़िंदगी ऐसे आगे नहीं बढ़ती। ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए आपको दुनिया में एक अच्छा मकाम हासिल करने के लिए एक पैटर्न पे चलना होता है। आप लोग बेटा अपने दोस्तों का ख्याल रखें, अपने टीचर का ख्याल रखें, अपने इंस्टीट्यूशन का ख्याल रखें, ताकि आप लोग इस मुल्क को कौम के लिए कुछ कर सके। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं, मुझे बताएं 1 करोड़ यहूदी 200 करोड़ मुसलमानों पे क्यों बारी हैं? बेटा बताएं, क्या हमारा दिमाग नहीं है? असल में हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसे नहीं है जो ऐसे साइंसदान पैदा करे जिस तरह इजराइल पैदा कर रहा है। हमारे पास टेक्नोलॉजी तो साइंसदानों से आएगी। आप लोग ही हमारा मुस्तकबिल हैं। आप लोगों ने ही साइंसदान बनना है। इससे जिस तरीके से हम कर रहे हैं, दुनिया में इस वक्त इस लेवल पे पढ़ाई, सिमुलेशन पे पढ़ाई आज तक किसी में नहीं है। हम आपको उठाना चाह रहे हैं और आपने सीरियस होना है। आपने सीरियस होना है। जो सीरियस नहीं हो रहा तो बेटा ये ज्यादती होगी अपने साथ भी, अपने आने वाली नस्लों के साथ भी, अपने वालिदैन के साथ भी, अपने स्कूल के साथ भी। स्कूल इतनी मेहनत कर रहा है, स्कूल आपके लिए चीजें लगा रहे हैं, और अगर आप अपने थोड़ी सी खुशी कि मैं थोड़ी सी शैतानियत करूं तो बहुत लोग मुझे देखेंगे, तो ये गलत है। इससे नहीं, आपने दुनिया को दिखाना है, हमें नहीं। आपने दुनिया को दिखाना है कि पाकिस्तानी बच्चा कैसा है, किस किस्म का बच्चा है, किस किस्म का आगे ले जाएगा। बेटा आप लोगों में सब कुछ मौजूद है। यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग। और मैं अक्सर ये कहता रहता हूं कि बेटा हमारे बच्चों में जितना अल्लाह ने कैपेसिटी पैदा की है, मैंने यूके देखा है, जापान देखा है, हर मुल्क देखा है, हमारे बच्चों जैसे काबिल बच्चे कहीं नहीं है। सिर्फ इनको डायरेक्शन गलत मिली थी, पहले आपसे रट्टे लगवाते थे, इस वजह से आपसे कुछ नहीं बन रहा था। आज हम आपको रट्टे से निकाल के समझाने की तरफ लाना चाह रहे हैं। तो प्लीज बी गुड बॉयज, बी गुड गर्ल्स, और इस कौम का ख्याल रखना आपका काम है। लिटिल स्कॉलर कुछ कहना चाह रहा है, हाथ उठाया हुआ है। लिटिल स्टार, लिटिल स्टार जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सर कल आपने बताया था कि फिजिक्स को किन डिफरेंट ब्रांचेस में तकसीम किया गया और कब किया गया। सवाल ये है कि किसने किया, फिजिक्स को डिफरेंट ब्रांचेस में तकसीम किसने किया? हाँ, मैं इंशाल्लाह कल साइंसदानों के बारे में पढ़ाऊंगा कि कौन सा साइंसदान किस फील्ड में आया, और ये तकसीम नेचुरल अंदाज में हुई। जो मॉडर्न फिजिक्स की तरफ चीज़ें आई वो भी कल इंशाल्लाह बताऊंगा कि क्वांटम मैकेनिक्स या मॉडर्न फिजिक्स पे कौन लाया, कैसे लाया, उसकी थोड़ी थोड़ी हिस्ट्री इंशाल्लाह कल मैं आपको बताऊंगा। अल्लाह, कल वही SLO है, कल वही SLO है जी। रेनेसेंस स्कूल कुछ कहना चाहता है, कैमरा ऑन करके। सर जैसे हमने ये पूछा था, जो इवनिंग में लेक्चर्स होते थे उनका जैसे ड्रॉप बॉक्स होता था हर सब्जेक्ट के अलग से, यानी कि लिस्ट होती थी उसमें वर्कशीट मिल जाती थी। ये मॉर्निंग लेक्चर्स की वैसे कोई ड्रॉप बॉक्स वगैरह नहीं है? नहीं, हमारा आपके टीचर को हमने अपने साथ रजिस्टर किया हुआ है, क्योंकि बच्चे ज्यादा है, सारे बच्चों को उसमें रजिस्टर, या तो फिर हम जनरल पब्लिश बना लेते। उसमें आप चीजें तो नहीं डाल रहे हैं, उसमें नहीं डाल रहे। जो जो ये बच्ची कह रही है सही है, जो ओरिजिनल मेन ग्रुप है उसमें ये जो मटेरियल जो एक दिन पहले जाता है वो तो नहीं जाता ना।
जा रहा, उसमें नहीं जा रहा। अच्छा उसका बेटा मैं देखता हूं, मैं खुद देखता हूं, फिर मैं आपसे इंशाल्लाह इस पे बात करूंगा कि मटेरियल आपको एडवांस में मिले, मटेरियल आपको एडवांस में मिले। थैंक यू सर। ओके जी। जी अल सईद स्कूल, या तो हैंड नीचे करें, हाथ नीचे करें, और या फिर बोलें। अरीशा मलक, अरीशा, अरीशा अनम्यूट करें। टेस्ट का टॉपिक बता दें। दोबारा कहें। सर अच्छा आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, टेस्ट का टॉपिक क्या है? जो एसएलओज हमने पढ़े हैं, जो अभी तक हमने 3 एसएलओस पढ़े हैं, कल चौथा एसएलओ पढ़ेंगे, इन 4 एसएलओ पे सवाल होंगे। आप एसएलओ पे जाएं। पहला एसएलओ क्या था कि फिजिक्स क्या है, फिर एक एसएलओ था कि फिजिक्स किन किन चीजों का सबसेट है, नेचुरल साइंस और फिजिकल साइंस का सबसेट है, फिर वो था कि फिजिक्स की अपनी कितनी ब्रांचेस है। आज का एसएलओ था कि आप जब रिसर्च कर रहे हैं तो रिसर्च के मुख्तलिफ मेथड्स, मुख्तलिफ स्टेप्स क्या हैं, और उस पर क्रिटिसिज्म। ये एसएलओज है। किताब के स्टार्ट में एसएलओ लिखे हुए हैं। आप चैप्टर नंबर 1 को देखें, आप चैप्टर नंबर 1 का जब पेज खोलेंगे तो उसमें एसएलओज लिखे हुए हैं। वो 4 एसएलओज पे अभी हमने पढ़ा है, कल हम 5वां एसएलओ पढ़ेंगे। तो इन 5 एसएलओ पे सवाल आएंगे, टॉपिक पे नहीं होंगे, एसएलओ पे होंगे। अगर लिटिल स्टार मॉडल स्कूल का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन करें, अदरवाइज हैंड नीचे करें। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। कल आपने पढ़ाया था कि स्पीड को फिजिक्स को हमने स्पीड वाइज, टाइम वाइज और साइज वाइज में तकसीम किया था। सवाल ये कि इन 3 में क्यों किया और किसी में क्यों नहीं हमने तकसीम किया उनको? देखिए, तकसीम के लिए जब भी आप क्राइटेरिया बनाते हैं किसी चीज़ को, तकसीम के लिए एक क्राइटेरिया बनाना पड़ता है। ज़मीन को तकसीम करते हो तो साइज पे करते हो। अच्छा, ज़मीन को बाज़ औक़ात साइज से ज़्यादा, ज़मीन के जब आपके वालदेन किसी जगह किस चीज़ की तकसीम करते हैं ना, तो कहते सब्र करो, इस ज़मीन की तो वैल्यू ज़्यादा है, ये तो उस ज़मीन के बराबर नहीं है, तो वैल्यू पे फिर तकसीम करते हैं। तो हर चीज़ के लिए एक क्राइटेरिया बनाना पड़ता है। इस तरह जब फिजिक्स वालों ने काम किया तो उन्होंने देखा कि इन 3 चीज़ों की वजह से फिजिक्स बदल जाती है। जब साइज छोटा हो जाता है, साइज छोटा हो जाता है तो फिजिक्स की नोइयत बदल जाती है, चीज़ों की बिहेवियर बदल जाती है। तो तकसीम किस पे करूंगा? साइज पे करूंगा। जब स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाए, स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाए तो भी चीज़ों की नोइयत बदल जाती है, उसकी आदतें बदल जाती है, तो इस पे करूंगा, स्पीड पे। तीसरा, ज़्यादातर क्लासिकल मैकेनिक्स 20वीं सदी से पहले हो गया था, क्योंकि वो बड़ी बड़ी चीज़ों के साथ ताल्लुक था, स्लो स्पीड के साथ ताल्लुक था, ये काम सारे हो गए थे। तो ज़्यादातर चीज़ें इस वजह से टाइम पे तकसीम होते हैं। जिस तरह पाकिस्तान के बनने से पहले, पाकिस्तान के बनने के बाद, ये एक लाइन इस तरह वो टाइम वाइज भी खींची गई। तो ये 3 बुनियादें इस वजह से रखी। इन 3 बुनियादों पे फ़र्क आया है फिजिक्स। जब आप चीज़ों को छोटा कर लेते हैं तो फिजिक्स में फ़र्क आ जाता है, और जब चीज़ों को तेज़ कर लेते हैं तो भी फिजिक्स में फ़र्क आ जाता है। और 20वीं सदी में भी फिजिक्स में फ़र्क आया, तो इस वजह से इनको इन 3। जी, आप अभी तक किताबें अपने पास रखें। किताब के चैप्टर के फर्स्ट पेज पे एसएलओज लिखे होते हैं, और वो एसएलओज अभी तक हम 4 एसएलओ कर चुके हैं, कल 5वां करेंगे, और इन 5 एसएलओ में आपका टेस्ट होगा। 10 मिनट बाद नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी। टीचर इनके साथ डिस्कशन करें और चीज़ों को पॉजिटिवली आगे ले जाएं कि एसएलओ बेस्ड टीचिंग तैयार हो जाए। थैंक यू।